दिल्ली में बीजेपी के नेताओं की बैठक का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल हुए हैं। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव भी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति के अपमान पर सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, विपक्षी दलों ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का भी नहीं किया सम्मान। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों का अपमान किया जा रहा है, उनकी खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं और जो कह रहे हैं संविधान का अपमान है। पुंछ के डेरा की गली में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। पूरे इलाके में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पुंछ में भारतीय सेना के सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। जवानों ने 5 से 6 किलोमीटर के इलाके को घेरा। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर के डीपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने की प्रतिक्रिया। कहा, केंद्र और राज्य सरकारों को सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत। अब केंद्रीय सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर जितनी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। राजौरी में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर लगाई गई रोक। आतंकी हमले के बाद इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की कायराना करतूत आई सामने। पाक की तरफ जंगलों में लगाई गई आग। सेना का ध्यान भटकाने के लिए जंगलों में लगाई गई आग। जम्मू कश्मीर के अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को ढेर किया। हमले में 2 लोग जख्मी हुए। अखनूर में घायल घुसपैठियों ने मार गिराए आतंकियों का शव घसीट कर लेकर के गए पाकिस्तान। 2 ग्रुप में आए थे। चारों आतंकी। थर्मल इमेज आई सामने। आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, गौतम कुमार और वीरेंद्र सिंह राष्ट्र की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। आतंकी हमले में कानपुर का लाल हुआ शहीद। चौबेपुर के भाऊपुर का निवासी था करण। शहीद के घर लोगों की भारी भीड़। आतंकी हमले में उत्तराखंड के कोटद्वार का लाल शहीद गौतम सिंह की शहादत पर शोक की लहर। पुंछ में उत्तराखंड का जवान वीरेंद्र सिंह शहीद। आज पैतृक गांव लाया जाएगा जवान का पार्थिव शरीर। आतंकी हमले में बिहार का लाल चंदन कुमार शहीद। 1 साल पहले हुई थी शादी। शहादत के बाद नवादा में शोक की लहर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल जनता के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है वो दवाइयां सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयां टेस्टिंग लैब में फेल हुई हैं। एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला। हरीश खुराना ने कहा, दिल्ली सरकार का नया घोटाला है सामने। दिल्ली सरकार का एक और नया घोटाला सामने आया है। इस बार है दवा घोटाला। अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का हमला। कहा, नकली से इनका खास रिश्ता, आपके खिलाफ करेंगे आंदोलन। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो नकली दवाओं का व्यापार करवाता है। कम समय में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का आरोपी बन गई हो, ये आम आदमी पार्टी के साथ ही हुआ। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने हिजाब वाले बयान पर लिया यू टर्न। कहा, अभी हम हिजाब प्रतिबंध कराने को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया के हिजाब बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब को न मिले इजाजत। किसानों की मदद के बजाय सीएम को हिजाब के मुद्दों में दिलचस्पी है। सिद्धरामैया जी ने मैसूर में बयान दिया है हिजाब के विचार में। भारतीय जनता पार्टी इसको खंडन करते हैं। फार्मर्स के लिए जो सहाय करना चाहिए था वो सब छोड़ के हिजाब के विषय में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। कर्नाटक हिजाब मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बोले, ये केवल हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया, शरिया कानून को स्थापित किया गया। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है,
बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। हिजाब बैन हटाने पर प्रियंक खड़गे का बयान, कहा संविधान के दायरे में लिया गया है फैसला। जो भी हम कर रहे हैं संविधान के तहत कर रहे हैं। अगर बीजेपी को इससे मुश्किल है तो मेरा एक मशवरा है उनसे कि वो संविधान ठीक तरह से पढ़ ले। कर्नाटक हिजाब मामले में आए फैसले को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने किया समर्थन, कहा स्कूल में हिजाब को वापस लाना सही। ये सिद्धारमैया का फैसला नहीं है, ये संविधान के जो आर्टिकल्स हैं जिसमें रिलीजियस आज़ादी मिली है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। बीजेपी सरकार हमेशा कम्युनल एजेंडे पर काम करती है, हमेशा उस एजेंडे पर काम करती है जिससे मुसलमान कहीं ना कहीं आहत हो। सीएम सिद्धरामैया के हिजाब के बैन पर चक्रपाणी महाराज का बयान, कहा शरिया कानून लाने की कोशिश है, हिजाब पर बैन को बनाए रखने की मांग उन्होंने की है। इस प्रकार से जो है इस तरह से हरकत जो की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं ड्रेस कोड जो लागू की जा रही है, इस्लामिक ड्रेस कोड, तो ये कहीं ना कहीं देश को गजवा हिंद बनाने का, देश पे कहीं ना कहीं शरिया कानून लाने का एक सरकार द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का बयान, कहा सिर्फ मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए लिया गया फैसला। अयोध्या में रामलला विराजमान होने का निकला शुभ मुहूर्त, दोपहर 12:15 से 12:45 तक विराजमान होंगे। मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। अयोध्या में रिपब्लिक भारत का सबसे बड़ा संत सम्मेलन, आचार्य सत्येंद्र दास ने दीप प्रज्वलन कर की कार्यक्रम की शुरुआत। राम भक्तों का सालों का इंतजार हो रहा खत्म। रामलला जहाँ है वही राम की जन्मभूमि है और उसी जगह आज भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है और ये आशा जगी है कि 22 जनवरी को रामलला वहाँ उपस्थित होंगे, वहाँ स्थापित की जाएंगे। अयोध्या में आयोजित संत सम्मेलन में बोले स्वामी चिदानंद, राम मंदिर का निर्माण 500 सालों के तप का परिणाम है। 500 वर्षों के तप और संघर्ष के बाद, परिश्रम के बाद, हमारे पूर्वजों द्वारा, महर्षियों द्वारा, हमारे ऋषियों द्वारा और हमारे उन सभी बलिदानियों द्वारा जो ये पल आया है, सच तो ये है, ये सत्य और न्याय की जीत है। सांसदों के निलंबन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, खराब प्रदर्शन के बाद विपक्ष गिरा मनोबल, बहिष्कार करने का ढूंढ रहे थे कारण। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल कहते हैं हमने क्या गलती की, वो खुद अपने कृत्य को बढ़ावा दे रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं मैंने क्या गलती कर दी, वो खुद कैमरा ही नहीं बल्कि इस पूरे कृत्य को वो बढ़ावा दे रहे थे। और ऐसे कृत्यों को जायज ठहराने के बाद आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को माफी पत्र लिखना चाहिए था। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हरीश खुराना का बयान, बोले चुनाव में 400 सीटें हासिल करना लक्ष्य, हमें जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव भी उनके साथ मौजूद रहे। तेजस्वी यादव को ईडी ने भेजा समन, जमीन के बदले नौकरी मामले में भेजा गया समन, 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तेजस्वी यादव को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की मिली परमिशन, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सरकारी दौरे को लेकर दी मंजूरी। कोर्ट ने तेजस्वी को 25 लाख रुपए का एफडीआर जमा करने के लिए कहा है। संसद सेंध मामले में आरोपी महेश कुमावत की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने महेश की 13 दिनों की बढ़ाई पुलिस कस्टडी। बिहार के आरा में छात्रों पर पुलिस ने भाजी लाठियां, विश्वविद्यालय में सीनेट बैठक का विरोध कर रहे थे छात्र। बिहार के दरभंगा में डीएमसीएच डॉक्टर्स की शराब पार्टी, विदेशी बार बालाओं ने लगाए ठुमके, जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने वीडियो पोस्ट कर उठाए सवाल। बिहार के दरभंगा में डॉक्टर्स की शराब पार्टी मामले में कार्रवाई, पुलिस ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। एक वीडियो में शराब सेवन का मामला आया था संज्ञान में, उस पर एफआईआर धारा के अंतर्गत लगाई गई है। अग्रसर कार्रवाई की जा रही है, मामला जांच में है। फिलहाल के लिए
जो घटनास्थल है, जहाँ का वीडियो बनाया हुआ प्रतीत होता है, उस घटनास्थल को सील किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती आज लखनऊ में सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का किया उद्घाटन। कार्यक्रम को किया गया संबोधित। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। हरी झंडी दिखाकर ट्रैक्टर्स को रवाना किया। किसान सम्मान समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। कार्यक्रम को किया गया संबोधित। कहा किसानों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई योजनाओं को देखा। देश के अन्नदाता किसानों ने इस बात को महसूस किया है कि किसान भी किसी सरकार के प्राथमिक एजेंडे का हिस्सा है। अब तक 15 किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हमारे अन्नदाता किसानों के पास पहुंच चुका है। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदास पुरी को जूते पहनाकर पूरा कराया उनका संकल्प। बोले रामदास पुरी जैसे कार्यकर्ता पार्टी की ताकत है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को लेकर के सियासत तेज। बीजेपी के श्रद्धांजलि देने पर आरएलडी नेता अकीलुर रहमान खान ने कसा तंज। कहा चुनाव नजदीक इसलिए बीजेपी को आई याद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव का हुआ आयोजन। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। मथुरा के बांके बिहारी के दर्शन को लेकर के नई एडवाइजरी जारी की गई है। बुजुर्ग, बीमार, विकलांग और छोटे बच्चों को मंदिर में नहीं लाने की दी गई सलाह। कोरोना के खतरे को लेकर के लिया गया फैसला। यूपी के बिजनौर में निकली विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। बदायूं के पिलसी विधानसभा पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। निजी कार्यक्रम में की शिरकत। मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी की शिरकत। यूपी के शामली में चोरों के हौसले बुलंद। कपड़े के शोरूम में किया हादसा। लाखों की नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर। आगरा में पुलिस कार्यालय के बाहर महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया। एक शख्स पर लगाया शोषण का आरोप। पुलिस की तरफ से शिकायत दर्ज नहीं करने को लेकर महिला ने जताई आपत्ति। भीलवाड़ा में बीजेपी पार्षद उदय तेली ने किया आत्महत्या का प्रयास। धमकियों और ब्लैकमेलिंग के चलते उठाया कदम। पार्षद की हालत गंभीर, इलाज चल रहा है। बढ़ती ठंड को लेकर हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। सभी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा। बहराइच में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। हमले में एक अधेड़ की मौत। मृतक के घर पसरा मातम का माहौल। अलीगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद। बियर की दुकान में चोरी की तस्वीरें आई सामने। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक को ग्रामीणों ने पकड़ा। एमडीएम का राशन चोरी करने का आरोप लगा है। अब वीडियो वायरल हो रहा है। झांसी रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। कर्मचारियों ने वेतन की कटौती का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर के श्रीवास्तव चौक पर आयोजित हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक भी इस यात्रा में शामिल हुए। मुजफ्फरनगर जिला अंतर्गत मोतीपुर प्रखंड के महामदा पंचायत के श्रीवास्तव चौक पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पहुंचने के बाद केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने आम जन को किया संबोधित। हरियाणा के रेवाड़ी में निकाली गई भारत संकल्प यात्रा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली ने इस बैठक में संबोधित किया। गुजरात के भरूच में ग्लोबल समिट का आयोजन। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने की शिरकत। देश भर में बीते 24 घंटे में कोविड के 752 मामले सामने आए हैं। 4 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत की खबर है। कासगंज के सोरो में आयोजित हुई पंचकोशी परिक्रमा। मोदाक्षिणी एकादशी के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में पक्षियों के शिकार का मामला। बुलर झील के पास लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ शीतलहर का कहर। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव। बाढ़ प्रभावित इलाकों की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई गई राहत सामग्री। भारतीय वायुसेना ने 59 टन राहत सामग्री पहुंचाई। तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। बैकुंठ एकादशी के मौके पर पहुंचे श्रद्धालु।
हरदोई पुलिस और शातिर बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, मौके से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के एटा में शामिल अपराधी और पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुए बदमाश, मौके से पिस्टल और पीतल की घंटी बरामद की गई है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से जख्मी हुआ इनामी बदमाश, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के झांसी में कुल्हाड़ी से काटकर दोस्त की हत्या, कार्यक्रम के दौरान दोस्त पर छेड़खानी का आरोप। हरियाणा के जिंद में मामूली बात को लेकर दोस्त की हत्या मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है, जांच चल रही है। असम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कार्बी आंगलोंग जिले में 2 लोगों को पकड़ा गया, मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद मैगजीन बरामद। गुजरात के भरूच में रेलवे ट्रैक हुआ क्षतिग्रस्त, ट्रेन का परिचालन हुआ प्रभावित। यूपी के गोरखपुर में स्कूल बस पलटने से हादसा, 2 की मौत, कई लोग जख्मी। यूपी के रायबरेली में घने कोहरे के चलते हुई दुर्घटना, रोडवेज बस और ट्रक में हुई टक्कर, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप संचालक के घर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कैलिफोर्निया के हिंदू मंदिर में लिखे भारत विरोधी नारे को लेकर गुजरात के संत स्वामी वल्लभ दास का बयान, बोले किसी को भी इस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। कैलिफोर्निया के नेवार्क में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर लिखे गए भारत विरोधी नारे। पाकिस्तान के फैसलाबाद में पुलिस कर्मियों ने तोड़ा अहमदी समुदाय का धार्मिक स्थल, मीनारें तोड़कर मलबा साथ ले गई पुलिस।